अबे नीचे उतर, नीचे उतर। निकाल जल्दी बैठ। ओ मेरी बाइक, मेरी बाइक। ओ कहाँ ले रहे हो? लगता है लोगों का निशाना सही नहीं है। मैडम खुद नीचे आओगे या मैं उतारूं? खड़ी हो इधर और ये मास्क उतार। अब तू सोच रही होगी कि तेरा पार्टनर का है, वो भी आ रहा होगा। चल रे। साहब हमें जाने दो, हम आज के बाद कभी ऐसा नहीं करेंगे। हम तो बस होली खेल रहे थे, अब नहीं खेलेंगे। होली खेल रहे थे सर, ये होली खेल रहे थे, बहुत अच्छे से होली खेल रहे थे। लोगों के ऊपर रंग डाल रहे थे, फिर क्या कर रहे थे? इनकी गाड़ियां चोरी कर रहे थे। ये होती है तुम्हारी होली। सर प्लीज हेल्प मी। सर मैं सुबह आ रहा था अपनी बाइक से, तो अचानक से पता नहीं मेरे पे किसी ने कलर डाल दिया, मेरी पूरी आंखें भर आई। उसके बाद सर मेरी बाइक चोरी करके ले गए सर 2 जने थे, एक लेडीज थी और एक जेंट्स थे सर। तुम्हारी बाइक सुबह चोरी हुई है और रिपोर्ट लगाने आ रहे हो तुम? सर मैं क्या बताऊं, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, उसमें कुछ बेहोशी की दवाई थी। सर मैं उस रंग से इतना बेहोश हो गया कि मैं अब उठ पा रहा हूँ। कहाँ की बात है ये? सर ये पीपीडीसी की बात है। ठीक है, मैं कैमरा चेक कराता हूँ और मैं कार्रवाई करता हूँ आगे की। सर मेरी बाइक तो मिल जाएगी ना सर? हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि तुम्हारी बाइक मिल जाए। थैंक यू सर। साहब आज के बाद कभी नहीं करेंगे, प्लीज हमें जाने दो। छोटे मोटे चोर हैं, पहली बार ही कर रहे थे। आज छोटी मोटी चोरी कर रहे हो, कल को बड़ी चोरी करेंगे। क्यों? वो मौका हम दे क्यों तुम्हें कि तुम एक बड़े चोर बनो। सर भैया मैं तो स्कूल जाता हूँ और मेरी उम्र भी नहीं है। आप अगर जेल में ले जाओगे तो मेरे घर वालों को क्या होगा? मुझे माफ कर दो। इन मैडम को ले जाओ, ये दिन का 1000 रुपए देती है चोरी करने का। झूठ बोल रहा है ये, ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरा भाई है सगा। झूठ बोल रहा है ये बचने के लिए। शांत खड़े हो जाओ। क्या बोला तूने? स्कूल का बच्चा है। इस बंदूक को तो अच्छी तरीके से तू चला लेता है, इसी बंदूक के डर से लोगों को लूटता है ना तू। तुम लोग ही ना बहुत शिकायतें आ रही थी कि तुम लोगों के ऊपर कलर डालते हो और उनको लूटते हो। सर माफ। चुप! तुम लोगों को जेल में जाकर चक्की पिसवाऊंगा, वहां कमाना 600 रुपए। चलो मेरे साथ। चुप! हट यहाँ से। What the hell? कौन है तू? मैं वही हूँ अमित शर्मा, जिससे रिश्ता पक्का हुआ था। अबे पागल वागल है क्या? तुझसे बगल की कुतिया का रिश्ता पक्का ना करूं, मेरी तो बहुत दूर की बात है। बौने अपनी हाइट देख, मैं तुझ जैसे लोगों को ना बहुत अच्छे से जानती हूँ। तूने देखा होगा यहाँ पे लड़की बैठी है, कोई है भी नहीं, आके चपक जाता हूँ, है ना? अरे नहीं, मैं वही अमित शर्मा हूँ जो आपके घर वाले आए थे मेरे घर रिश्ता पक्का करने, और डेट भी फिक्स हो गई थी शादी के लिए। तो यही है वो पैसे वाला। अरे तुम ही हो वो ओबरॉय सन्स के मालिक। सॉरी मैं भूल गई थी। आओ ना, बैठो बैठो, आओ आओ। अरे क्या आपको गलत फहमी हो रही है? मेरी कोई बड़ी कंपनी नहीं है, मेरे पापा तो बस ठेला लगाते हैं और मैं बस घरों में कपड़े सप्लाई करता हूँ। पर मेरे घर वालों ने तो बोला था कि तुम बहुत पैसे वाले हो। अरे आपके घर वालों ने झूठ बोला होगा मेरे से शादी करवाने के लिए। मेरे घर वालों ने मुझसे झूठ बोला? अबे ओए बौने, चल निकल ले यहाँ से। तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू मेरे बगल में बैठ के ना एक चाय भी पी सके। और इस चेयर की हाइट देख रहा है? इस चेयर की हाइट भी तुझसे ज्यादा है। अबे बैठेगा कैसे इसके ऊपर? हाँ, अभी तो आप प्यार से बोल रहे थे और जैसे ही आपको मालूम पड़ा मैं गरीब हूँ तो आप मेरे पे चिल्लाने लगे। अबे प्यार, वो भी तुझसे। मैं सुन, तेरी हाइट के साथ में ना मैं एडजस्ट कर लेती अगर तू करोड़पति बाप की औलाद होता तो। पैसे के लिए शादी कर रही थी मैं, मुझे कोई प्यार व्यार नहीं है। अगर तू पैसे वाला होता ना तो चट मंगनी पट ब्याह कर लेती मैं, समझा? इसका मतलब पैसों के चक्कर में तुमने हाँ करी थी शादी करने के लिए? अबे सुन, तेरे से कोई शादी नहीं करेगा। अगर तेरी शादी हो भी रही है ना तो सिर्फ पैसे की वजह से होगी, पर वो भी तेरे पास है नहीं। तू तो ठहरा भूखा नंगा, आया बड़ा मुझसे शादी करने वाला। अबे सपने में भी मत देखियो मेरे को, समझा? चल निकल यहाँ से। पूरा का पूरा मूड ऑफ कर दिया। पता नहीं मेरे घर वालों ने क्या देख लिया तेरे अंदर। मेघा आप बहुत गलत कर रही हो। अच्छा, गलत तो भी किया ही नहीं है मैंने। चल निकल यहाँ से अब। देखा सर आपने, मैंने जो बोला था बिल्कुल सही निकला। क्या बोल रहा है तू? और है कौन तू? और इस बोने को सर क्यों बोल रहा है? जवान संभाल के बात करो मैडम,
यही है ओबरॉय सन्स कंपनी के मालिक। और जिस होटल में तुम खड़े हो ना, वो भी इन्हीं का है। अबे ओए, तुझे भी ना गलतफहमी हो गई है जैसे मुझे हुई थी और मेरे घर वालों को। अभी इसने अपने मुंह से बोला है कि किसी कंपनी का मालिक नहीं है, इसका बाप है ना 2 कौड़ी का ना, वो प्रेस करने वाला। शांत हो जाओ मैडम, इनका पीए हूँ मैं, समझे तुम? वो तो मैंने इनको बोला था कि सर ये आपसे नहीं, आपके पैसों की वजह से शादी कर रही है, और इन्होंने यकीन नहीं किया। तब मैंने बोला कि आप ये वाला नाटक करके देखो तो आपको हकीकत सामने आ जाएगी, और देखो हकीकत सामने भी आ गई। अच्छा, तो ये सब प्री प्लान था। हाँ, तो मुझे तो पता था पहले से, मैं तो बस ऐसे ही नाटक कर रही थी। अमित, आई लव यू यार। अरे हट पीछे। अमित, क्या कर रही हो ये सब तुम? अच्छा, तब तुम्हें पता चला कि ये पैसे वाले हैं, तो फिर से तुम पैचअप करने आ गई। वाह 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 वाह। अमित देखो, तुम्हें ना गलतफहमी हो रही है। ये 2 कौड़ी के पीए की वजह से ना तुम मुझे नहीं छोड़ सकते। तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना। प्यार? वो भी तुझसे। चल निकल यहाँ से। अब प्यार हो गया? पहली बार तो आप मिल रहे हो मैडम, एक दूसरे से प्यार भी हो गया। ये नाटकबाजी ना यहाँ मत करो। अमित, मेरे घर वाले तुमसे मेरा रिश्ता जोड़ के गए हैं, और सोचो उनकी बदनामी हो गई तो क्या होगा। सर देखिए, बदनामी देख रही हैं ये, आपने पहले नहीं देखा कि सर की बदनामी होती? तुम तो पैसों के चक्कर में शादी कर रही थी, और कल का क्या भरोसा, तुम तो अपने नाम सारी प्रॉपर्टी करा लेती सर की। ऐसा है मैडम, यहाँ से धक्के खा के जाओगी या फिर ऐसी जाओगी? निकलो। और सुन, जो तूने जो खाया ना उसका बिल भी पे करके जाइयो। मैम बिल। बिल? ओहो, मिल गया बिल, चल निकल यहाँ से। मैडम आप मार क्यों रहे हो? आपने जो खाया हम तो उसका बिल लेके आए हैं। पागल है क्या? देखो दिख नहीं ना कौन हूँ मैं? पुलिस वाली से बिल लेगा तू? यहाँ पे बिल देने के लिए आती हूँ मैं। देखिए मैडम, आप बिल दे दीजिए वरना हमारी नौकरी चली जाएगी। कल ले लियो, चल। अभी नई पोस्टिंग हुई है, अब रोज यहीं आया करूंगी खाने के लिए। चल निकल यहाँ से। मैडम जी ऐसा मत करो, अगर आप हमें बिल नहीं दोगे ना तो हमें नौकरी से निकाल देंगे, और आप तो बड़े अधिकारी हो, आपका तो काम चल जाएगा। अगर मुझे नौकरी से निकाल दिया तो खाने के लाले पड़ जाएंगे घर पे। मैडम ऐसा मत करो। अच्छा, एक बात बता, खाया है क्या है मैंने? ये मामूली सा पोहा 20 रुपए का मिलता है बाहर, 1000 रुपए का लगा दिया टैक्स वैक्स सर्विस टैक्स सब। मैं नहीं देने वाली बिल। बुला रहा जिसको बुला के लेके आ रहा है तुझे। मैम आपको मेन्यू में दिखा होगा ना, तो मेन्यू में कॉस्टली लगा तो आप नहीं मंगाते। अच्छा, अब तू मुझे बताएगा क्या मुझे खाना है क्या नहीं खाना, कहाँ खाना है कहाँ नहीं खाना है? इतने बुरे दिन आ गए। इधर का जा रहा, इधर आना, बात कर मुझसे। मैडम जी मैं ऑनर को बुला लेता हूँ। ओनर क्या कर लेगा? तू तो कुछ कर नहीं पाया, तेरा ओनर क्या करेगा? बिल तो मैं नहीं देने वाली, जिसको बुलाना है बुला ला। जा चल, फूट रहा है जूते दूं। क्या दिक्कत है मैम? क्या दिक्कत है? मैंने इसको बोला मेरे पास अभी पैसे नहीं है, बगल वाले थाने में मेरी पोस्टिंग हुई है, कल ले लियो बिल। रोए जा रहा है। मैडम यहाँ पे उधारी नहीं चलती, आपको बिल देना होगा। अच्छा, और जो हम तुम्हारी सेवा करते हो उसका क्या? जो तुम मेवा खाते हो उसका क्या? मैडम आप जो सेवा करते हो उसका आपको पैसा देती है सरकार, और जो आज हम आपको खिला रहे हैं आप तो उसका पैसा दोगे ना हमें? नहीं दूंगी, जिसको बुलाना है उसको बुला के लिया। बिल तो मेरा बाप भी नहीं देगा यहाँ पे आके। बिल तुम्हारे पापा नहीं, आपने खाना खाया है तो आप ही दोगे। हम भी देखते हैं कि तुम बिल कैसे नहीं देती। बिल तो नहीं देने वाली मैं। अरे सर मैं आ तो रही थी थाने, आप क्यों आ गए? चलो मैं चलती हूँ ड्यूटी पे। ओ हेलो, नहीं खड़ी हो? तुम मुझे सर बुला रही हो? वैसे कौन से थाने मिलोगे मुझसे? अरे वो सर, ये बगल वाला अपना थाना है, अहमदौला। बकवास करती है। तुझे ये लग रहा होगा कि हमें तेरी सच्चाई के बारे में पता नहीं है। तेरी सच्चाई के बारे में ना ऑलरेडी सर बता चुके थे। सारे रेस्टोरेंट में इन्फॉर्म कर दिया है कि एक फर्जी पुलिस वाली कपड़े पहनती है पुलिस के, और जगह जगह जाती है और वहाँ खाना खाती है, उसका बिल पे नहीं करती। जैसी लगन मेरे पास आया ना और तुम्हारे बारे में बताया, फिर मैं तुरंत समझ गया कि ये वही लड़की है जो फेक पुलिस बन के डोलती है। जी सर 1 मिनट। हाँ बोलो। सर ऊपर ना एक पुलिस वाली मैडम आई हैं, जब मैं बिल मांगने गया तो उन्होंने मेरे साथ मारपीट की और हमें बिल नहीं दे रही। अच्छा, तो समझ गया कि वो कौन है। वो भी पुलिस वाली नहीं है, वो नकली पुलिस वाली है। थाने में से ना एक सर आए थे, उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया था कि वो ऐसी रेस्टोरेंट्स में जाती है पुलिस की ड्रेस पहन के, और वहाँ बिल का तब टाइम आता है ना तो वो बिल नहीं देती। तुम परेशान मत हो, अभी इन्फॉर्म कर देता हूँ सर को मैं, वो आएंगे इसे थाने में ले आके बंद कर देंगे। हेलो सर, जिस लड़की के बारे में आपने बताया था ना वो हमारे रेस्टोरेंट में है, आप जल्दी से आ जाइए। ठीक है, तब तक मैं देखता हूँ उसे। ठीक है सर, चलो लगन।
सर आपका मुजरिम भी मिल गया। बहुत दिनों से तलाश थी ना आपको। देखो ना हम कितने लगी हैं, हमारे रेस्टोरेंट में पकड़ी गई है। बहुत अच्छा किया सर आपने जो मुझे सूचना कर दी। अब इसको जेल में जाकर रवा खिलाऊंगा फ्री में। चल मेरे साथ सर जल्दी चल।